आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 एग्ज़ाम के लिए या 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले चूँकि आप लोग का जो सिटिंग होगा वो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, तो गणित का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है आपको जो है अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स उनको पास करना है या अच्छे मार्क्स लाना है, तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में 50 करने होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रूल पढ़ लेना है कि क्या क्या करना है। यहाँ देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है, ये सब तो चीज़ है, लेकिन जो मेन है यहाँ पे, यहाँ देखिए यह 5 नंबर जो देखना है वो देखिए, यह प्रश्न 5 नंबर जो चीज़ है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड ओ एवं खंड बो। ठीक है, ये 2 खंडों में प्रश्न पत्र है, जिसमें कि खंड ओ में 100, यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये 50 मैंने घेरा लगा दिया, 50 ही देना है आपको। ठीक है, उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि जो करेक्ट मैंने 100 का 100 मार दिया है, उसमें जो करेक्ट 50 होगा उसमें किया जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं, यहाँ पर सीधा सीधी लिखा हुआ है कि अगर आप 50 प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि आपने 50 प्रश्नों को लिखा है, ठीक है, तो 50 शुरू का 50 लिया जाएगा, 50 के बाद छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। अब 50 के बाद सही भी रहे या गलत रहे, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है। आया समझ में। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए ओमार उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काला या नीला यानी ब्लू पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह का कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। सिर्फ जो दिया हुआ है ओमार शीट में किस तरह से, यानी कि काला पेन यूज़ कर सकते हैं या ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। खंड बो में 30 लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, लघु उत्तरी में 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 मार्क्स का है वो। ठीक है, तो खंड ओ में 50 देना है, खंड बो में 15 देना है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 8 है, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित है, जिसमें कि 4 देना है। ठीक है, तो 4 इसमें देना है दीर्घ में। ठीक है, ये देखिए 4 दीर्घ में देना है, और 15 जो है शॉर्ट में देना है, और 50 ये आपको देना है, 50 आपको देना है वास्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका है, यही कीजिएगा। तो ये वाला जो ये जो प्रॉब्लम में था ये आप लोगों की कि भाई 50 मतलब 100 का 100 मार देंगे, 50 सही हो जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं खंड ओ में, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, VVI क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं आपको 2022 के लिए, जिसको अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मतलब कि अंक आ सकते हैं, तो ज़रूर करके जाइए। तो देखिए बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग को अच्छी तरीके से। तो पहला जो चीज़ करना है आपको कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े आप लोग इस तरह से टिक मत मारिएगा। पहले देखना है कि आपको क्या आता है। तो प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो शांत दशमलव भिन्न, तो शांत किस में होता है, शांत मतलब जो मतलब कि रुक जाए, जो मतलब कटे ना, मतलब कटने के बाद वो रुक जाए। ठीक है, तो जिसमें दशमलव के बाद वो ठहर जाए कहीं पे। तो ठहरता किस में है भाई, तो एक चीज़ आपको पता है कि परिमेय में जो है शांत भी होता है और शांत भी होता है। ठीक है, और जो अपरिमेय में है वो आपका
अशांत होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका अपरिमेय होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक वगैरह में जाना नहीं है क्योंकि ये 7 दशमलव इस समय नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही है। तो बी पे टिक मार देते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि पाई एक दशमलव प्रसार होगा। पाई के बारे में बात की जा रही है। तो पाई के जो मान होता है वो 3.141। तो वो जो 3.141 जो है वो लिया जाता है, लेकिन आगे बहुत दूर तक जाता है। तो वो जो है, एक तो है बहुत दूर तक जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। और आवर्ती मतलब होता है कि कोई भी जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट तो होता नहीं है उसमें दोस्तों, उसमें इसका मतलब कि वो अनावर्ती होता है। इसका मतलब 2 का सेकंड वाला सही है। ठीक है, अशांत और अनावर्ती, 2 का सी सही है। फिर थर्ड नंबर पे चलते हैं। रूट 11 किस प्रकार की परिमेय संख्या है। तो रूट 11, रूट यानी कि 11 का रूट लेंगे तो क्या आएगा। तो 11 का रूट पूरा पूरी तो आएगा नहीं। तो पूरा पूरी जब नहीं आता है तो वो किस में आता है, अपरिमेय संख्या। तो सीधा सीधी अपरिमेय संख्या में मार देना है। चौथा नंबर है, यदि दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक समान हो तो वो सामान्य संख्याएं होंगी। वो कैसी संख्याएं होंगी, तो वो संख्याएं समान होंगी। ठीक है, ये 4 का सी है हमारा। दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है वो देखिए, 3.23223223 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये आगे चल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये चल रहा है आगे। दूसरी कोशिश की गई है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, देखिएगा कि 2 3 लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि रिपीट हो रहा है कि 2 3 फिर 2 3 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब कि आवर्ती होने के लिए। लेकिन आप देखिएगा यहाँ 2 3 है, फिर 2 2 3 है, फिर 2 2 2 3 है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आवर्ती नहीं होगी, ये अनावर्ती है। तो अनावर्ती जब भी आता है, और मतलब कि अनावर्ती और अशांत ये दोनों किस में आता है, अपरिमेय संख्या में, यानी कि डी में। तो 5 का ये डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्ट करके देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। अब अगला देखिए, छठा, द्विघात बहुपद ax² + x + c का आलेख किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है। लेकिन फिर भी ये देखिएगा, ax² + x + c का जो आलेख होगा, ड्राइंग बनेगा, वो कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। ठीक है, तो छठा का सी ऑप्शन सही है। फिर 7वां देखिए, यदि द्विघात ये समीकरण का 1 शून्यक -3 हो तो k का मान निकालें। तो 1 शून्यक, अब शून्यक का जो है बनाने का ढंग देखिए दोस्तों। शून्यक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे कि इसका 1 शून्यक दिया हुआ है -3, तो शून्यक निकालने के लिए जो अगला शून्यक निकालना है, तो इसको आप इसमें रख दीजिएगा x² की जगह पे, यानी कि x बराबर है -3। ठीक है, तो k -1 और x² की जगह पे मेरा हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, शून्यक चुकी है तो इसका मतलब कि ये डालने पे क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो k -1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा -3k + 1 बराबर 0। तो 9k - 9 -3k + 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका जाके 9 में 3 गया 6k, और ये हो जाएगा -9 और +1 यानी कि -8 बराबर 0। तो 6k बराबर 8, यानी कि k बराबर हो जाएगा 8/6। तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4/3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है जो इसका आंसर होने वाला है ये 4/3, 7 का 4/3। n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो n घात वाले बहुपद में
तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो शून्यकों की संख्या n होगी। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। तो n घात वाला n घात पावर वाले बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या n ही होगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद कौन सा नहीं है, तो बहुपद के लिए जो x होगा, जो चर राशि होती है, वो मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये रूट में नहीं है। ठीक है, x मेरा रूट में नहीं होना चाहिए, तो कौन नहीं है, तो ये है। और ये देखिए x ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है x + 1/x, इसको लिख सकते हैं x + x⁻−1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं, क्योंकि नेगेटिव में मेरा जो पावर आ रहा है, तो ये वाला नहीं है, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन होगा 9 का बी। ठीक है, अब चलते हैं 10 में। जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हों उसे क्या कहते हैं। तो एक दूसरे के समांतर हैं तो वो क्या हो जाएगा, विरोधी। ठीक है, जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हों उसे क्या कहते हैं, तो विरोधी कहते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x = 1 है तो y का मान निकालें। तो y का मान निकालना है, x दिया हुआ 1, तो बहुत ईजी है। x का मान जो है आप इसमें रख दीजिए, निकल जाएगा। ये देखिए 2x - 3y = 14, तो x का वैल्यू जो है 2 × 1 - 3y = 14, और 2 - 3y = 14, और 2 - 14 बराबर हो जाएगा 3y। ठीक है, और 2 में 14 के मतलब कि 14 में 2 गया तो -12, 3y, तो y हो जाएगा -12/3 हो जाएगा -4। ठीक है, ये आंसर होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शंस हैं, -4 11 का, ये -4 हो गया। फिर जो है, निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण इतना के हल है। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण इसके हल निकालना है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण 2x² - 5x - 3 के हल है। इसका हल है, द्विघाती समीकरण है, पावर 2 है, तो इसका कौन हल है। तो इसको ऑब्वियस सी बात है, इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनता है, दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो 2x, तो x माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट टूटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 और +1 x - 3, ये हो जाएगा 2x + 1 और x - 3, ये आंसर है। ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए, 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x = -1/2, एक ये हो गया। दूसरा है x - 3 = 0, तो x = 3, ये दोनों हल है। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो आंसर आ रहा है -1/2, तो -1/2 एक हल आ रहा है, तो वो वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अगला है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान होने के लिए जो शर्त है वो सी नंबर d = 0 होना चाहिए। मूल वास्तविक समान होने के लिए d = 0, ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा कि मूल वास्तविक और समान होने के लिए शर्त ये है सी नंबर। अब देखिए अगला, समांतर श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5, 9, 13, 7 का 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद, इसमें जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन है 5, 9, 13, 17 का 12वां पद, 12वां पद निकालना हमको। तो Tn जो बराबर होता है a + n - 1 × d,
फटाक से फॉर्मूला लगा दीजिए 12वां पर, तो टी 12 हो जाएगा। तो ए मेरा कितना है 5, ठीक है, ए जो पहली संख्या होती है, और एन तो 12 है, और डी जो 4 बनता है, 9 में 5 गया 4, यही। तो 5 प्लस 12 मतलब 11 इंटू 4, 5 प्लस 44, कितना हो गया 49, बस यही आंसर है। तो 49 पे क्लिक किया होगा, 49 पे आप टिक कीजिएगा, ये 49 हो गया। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा। विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर।